बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी हो शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अक्सर हम लोग फ्रिज के अंदर मटर रखते हैं तो मटर जो होते हैं वो उनकी स्मेल नहीं जाती, मटर ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं आज आपको ऐसी रेसिपी दूँगी कि अगर हम 6 माह तक भी मटर जो है फ्रिज के अंदर रखेंगे तो हमारे मटर जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, ना उनके अंदर से स्मेल आएगी। हम जब भी मटर को पकाएंगे तो उनको हम ऐसा ही आपको महसूस होगा कि जैसे मैंने अभी बाज़ार से लेके जो मटर है वो बनाए हैं। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो मटर के दाने जो हैं वो निकाल लिए हैं। दाने जो मेरे तकरीबन हैं 1.5 kg। इनको मैं सबसे पहले दो वॉश करूँगी। वॉश हमने जो मटर हैं इनको खुले पानी के अंदर वॉश करना है। मटर को हमने बहुत अच्छे से मल मल के धो लेना है। धोने के बाद हम इन्हें एक टोकरी के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। मटर को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इन्हें करूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें पानी मैंने काफ़ी खुला डाला है। जब भी आप मटर बॉयल करें खुले पानी के अंदर जो है वो बॉयल करें। जैसे ही जो पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम उसके बाद इसमें मटर ऐड करेंगे। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने नमक और चीनी क्यों डाली है। मैंने नमक डाला है और चीनी भी डाली है साथ। चीनी मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि इससे मटर का कलर जब भी हम बॉयल करेंगे तो मटर का कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब हमने मटर जो है उनको ऐड कर दिया है। हमने मटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेना है। बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट तक हम इनको जो है बॉयल करेंगे। हमने तेज़ आंच के ऊपर इनको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा सा बॉयल जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल हमने इसी तरह से इनको बॉईल करना है। अच्छे से बॉईल करने के बाद मैं इन्हें फिर एक टोकरी के अंदर निकालूंगी। ये देखिए मैंने इनको टोकरी के अंदर निकाल लिया है और इनका आप कलर चेक कर सकते हैं कि बॉईल करने के बाद भी इनका कलर जो है ज़रा भी चेंज नहीं हुआ। अब मैंने फिर दोबारा से कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख लिया है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अब मैंने कढ़ाई क्यों रखी है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इन्हें करूँगी फ्राई। आपने वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी वीडियो को देखें कि मैं किस तरीके से जो मटर है उनको सेव करूँगी। अभी मैंने जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इनके अंदर जो है मटर ऐड कर दिए हैं। मटरों को भी मैं इसी तरह से ऐसे चम्मच को हिलाती जाऊंगी और इनको फ्राई कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट कुक करना है। मैंने इनके अंदर नमक जो है वो भी ऐड कर दिया। अब 1 टीस्पून मैंने जब बॉईल किया था उस वक्त नमक ऐड किया था और अब 1 टीस्पून मैंने अब ऐड किया है। अभी मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि जिससे हमारे मटर का जो कलर भी ख़राब नहीं होगा और उनका टेस्ट जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं एंड पे जो ऐड कर रही हूँ ये है वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका जो होता है। अक्सर हमारे घरों में जो सिरका होता है, हम ये सिरका जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने सिरका नहीं ऐड करना, सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर जो सिरका ऐड करना है। इतना भी ना ऐड कर दें कि इनके छिलके जो है वो उतरने शुरू हो जाएँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सिरका ऐड किया है और उनका कलर भी आप मटर का जो है चेक कर ले, कितना अच्छा सा ग्रीन सा कलर जो है वो मटर का अभी ऐसे ही है। आप 6 माह बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मटरों का कलर भी ऐसा ही होगा और इनके अंदर स्मेल भी ज़रा नहीं आएगी। यकीन कीजिए कि जब भी आप मटर को पकाएंगे तो ऐसे होंगे जैसे आपने अभी बाज़ार से मटर ला के तो पकाए हैं। अब हमने इनको ठंडा होने देना है। ठंडा जैसे ही मटर ठंडे हो जाएं फिर हमने प्लास्टिक की जो छोटी छोटी सी थैलियाँ ले लेनी है।
ज़रूरी नहीं कि ज़िप लॉक ही आप बैग लें, आपका घर में जो भी शॉपर अवेलेबल हो उसी के अंदर आप मटर को डालें और इनको गिरा लगा के तो रखते जाएं। जितने आपको ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि जितने हो, जितने आपकी मर्ज़ी, एक शॉपर में भी आप डाल के रख सकते हैं। छोटे छोटे शॉपर जो है बना के उनको भी ऐसे ये देखें। इसी तरह से जो प्लास्टिक की थैलियाँ ले लें और उसमें ऐसे डाल डाल के तो रखते जाएं। जो हमारे मटर जो है अब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और जुड़ेंगे भी नहीं। अब जब भी आप मटरों को पकाएं तो आपने ऐसे ही निकालना है और ऐसे ही डाल लेना है, ना तो इनको दोबारा से बॉईल करना है, ना ही इनको पानी के अंदर डाल के रखना है कि ये मटर खुल जाएं। क्योंकि जैसे ही आप मटर हंडिया के अंदर डालेंगे तो अब ये खुद ब खुद ही अच्छे से पक जाएंगे। इनको दोबारा से बॉईल करने की या पानी के अंदर डाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है। माशाल्लाह से देखें ये कितने मैंने शॉपर जो हैं ऐसे 5 से 5 शॉपर जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। आप भी चाहें जितने आपकी मकदार आपको ज़रूरत हो या उतने शॉपर बना के रख लें, या फिर बड़े बड़े जितनी आपको ज़रूरत हो आप निकाल के तो इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।